हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम कलाकारों का जो भुगतान लंबित है उसे कृपया जल्द से जल्द करवा दें। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने अभी 11 और 12 जून को रामगढ़ महोत्सव मनाया है। रामगढ़ महोत्सव जहां हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार वहां पे वो परफॉर्म करते हैं और हम उसका आनंद उठाते हैं। लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसी चीजें भी चल रही हैं जो यहाँ के कलाकारों को बहुत परेशान कर रही है। अब मैं आपको बात कराने जा रही हूँ, उनकी पीड़ा आप तक पहुंचाने जा रही हूँ, जो यहाँ की कलाकार है, कि आखिर इतने दिनों से वो परेशान क्यों है, आखिर मेहनत करने के बाद उनका मेहनताना उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। जी जी नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम बबीता विश्वास है और मैं बिगुल 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने हमारी समस्या को समझते हुए और बहुत सारा समय दिया कविता जी। मैं ये बोलना चाहूँगी, रामगढ़ महोत्सव बहुत अच्छा महोत्सव है। यहाँ पे हर कलाकारों को मौका मिलता है और छोटे से लेकर बड़े कलाकारों तक को वहाँ पे मौका मिलता रहा है और बहुत बहुत जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगी कि सभी को मौका मिलता रहे। ये बहुत अच्छी बात है, पर मौका देने के बाद आप पिछले कलाकारों को भूल जाएं जिनका पेमेंट पेंडिंग है और आप नए कलाकारों को फिर बुलाएं और उन्हें जो भी पेमेंट जैसा तैसा करके भेज दें। मेरा कहना यह है, हर कलाकार का एक मान सम्मान और इज्जत होता है और कलाकार जो होते हैं बहुत गरीब होते हैं कहा जाए, क्योंकि वो अपने लिए कम और दूसरे के लिए ज्यादा जीते हैं। दूसरे की खुशियों में खुश हो जाते हैं, दूसरों के यहाँ खुशियां मनाने जाकर वो अपनी खुशी को भी भूल जाते हैं कि चलो हाँ हमें प्रोग्राम करने जाना है हमको। पर यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि शासन प्रशासन में कई जन के पास जाकर बात रखी। 2023 में मैंने रामगढ़ महोत्सव में कार्यक्रम दिया जिसमें राम जी के जन्म से लेकर उनके वनवास तक का गीत गाया और उसमें मुझे बहुत मान सम्मान मिला। ऐसा नहीं है, हमेशा से मिलता आया है प्रशासन, जिला प्रशासन से। पर मैं इस चीज से दुखी हूँ कि मेरा पेमेंट पेंडिंग है और आज तक नहीं हुआ। मुझे बोला गया था कि 1 दिन बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। अच्छा। और वो पेमेंट आज तक नहीं हुआ। और तो 2024 में भी प्रोग्राम हुआ, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया गया और 2025 का भी प्रोग्राम हुआ, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया गया। तो आप 2024 और 25 में आपको नहीं बुलाने का क्या कारण समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपना पेमेंट का मांग किया, इसलिए मुझे हटा के, जैसा नहीं होता है कि एक दुकान में हमने ज्यादा कर्जा दुकानदारी में खर्चा कर लिया, ज्यादा खा लिया, अब हम किसी दूसरे दुकान को देखते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार जब आपसे जुड़ता है तो वो एक अपेक्षा लेकर भी जुड़ता है। ठीक है, हमें मान सम्मान है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, हमारे लिए वो बहुत महत्व रखता है। पर हमारे साथ जो कलाकार जुड़े होते हैं उन्हें हमें पेमेंट करना होता है, जो हमारे सहयोगी कलाकार होते हैं जिनके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो मुझे बोला गया था कि 1 से 2 दिन लगेगा मैडम, आपका पेमेंट हो जाएगा। 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना बीता, कई महीने बीते। फिर मैं गई आदरणीय गिरीश गुप्ता जी के पास और मैंने कहा कि भैया जी मेरा पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जो कि जिनके मौखिक आदेश पे ही मैंने कार्यक्रम किया था। और वो हमेशा से मेरा सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ बहन आपको यहाँ प्रोग्राम मिलेगा, वहां मिलेगा और अच्छा आपका रहता है। और हम चाहते हैं कि आप सुगा, ददरिया, कर्मा, हर चीज को लेकर, पारंपरिक चीज को लेकर चलती हैं, बहुत अच्छी बात है, हमेशा सपोर्ट करते हैं। पर वो पेमेंट मेरा कराने में असमर्थ रहे। फिर कुछ दिन बोले मेरे को कि ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है अगर पेमेंट के लिए तो हम पेमेंट कर देंगे। मैं बोली ठीक है भैया, आप मुझे क्यों करिएगा, जिन्होंने मुझे बुलाया है उनको बोलिए आप पेमेंट करने। कुछ दिन के बाद बोले कि जिला शिक्षा अधिकारी से आपका पेमेंट होगा। जिला शिक्षा अधिकारी के पास कम से कम दौड़ते दौड़ते कविता मेरा बहुत दिन हो गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बोला कि हाँ आज होगा, कल होगा, देखते हैं मैडम, कहीं से कोई फंड आता है तो हम आपका कराएंगे। करते करते आखिर लास्ट तक जिला शिक्षा अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, वो चले गए। बाद में मुझे बताया गया कि यहाँ एक आदिम जाति कल्याण विभाग, वहां से आपका पेमेंट होगा। वहां भी मैं जाके आवेदन दी, वहां से भी मेरे को कह दिया गया कि आपका पेमेंट यहाँ से नहीं होगा मैडम, आप हमारे आदेश पे नहीं गई थी, आपको जो आदेश दिया उनके। तो ये नहीं लगा आपको कभी कि आपको ये टालने वाली बातें हो रही हैं, एक से दूसरे के पास आपको भेजा जा रहा है बार-बार? जी बिल्कुल बिल्कुल टालने वाली ही बात है। और फिर बाद में मुझे बोला गया कि मैं गुस्से में आके मैं बोली कि अगर मेरा बात नहीं सुना जाएगा तो मैं जन सुनवाई में लगाऊंगी। तो बोले ठीक है लगा दीजिए, आपको जो करना है कर दीजिए, अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं 2 बार जन सुनवाई में भी लगाई आवेदन, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुआ। तब मैं हार के मैं आपको, जन सुनवाई में आप लोग ने कब लगाया था आवेदन? जन सुनवाई में मैं 2023 के जैसे आषाढ़ में होता है ना ये कार्यक्रम, तो अपन 2-3 महीने को लगता है 2023 में। फिर भी मोटा मोटी अगर अगस्त से अभी तक आप माने तो लगभग 2 साल उसमें भी होने को आया। जी
तो लगभग कब से आप लोग का और कितना पेमेंट बचा है? क्या रामगढ़ का ही पेमेंट है या फिर और किसी प्रोग्राम का भी पेमेंट है? अभी तो ये रामगढ़ का पेमेंट का बात हम लोग कर रहे थे। ये जिला प्रशासन के थ्रू है जो लगभग 50,000 का पेमेंट है ये, और ये नहीं हुआ। और इसके अलावा क्या है, मैं और भी आपके माध्यम से मैं शासन प्रशासन से बात करना चाहूंगी कि कलाकार जब कार्यक्रम करते हैं संस्कृति विभाग से, ये संस्कृति विभाग न्यू रायपुर अभी चला गया है, तो जब हम कार्यादेश हमको मिलता है कार्य वहां से कि आप कार्यादेश दिए जा रहे हैं, आप इसमें कार्य करिए, हम कार्य करते हैं, उसके बाद उसमें फोटो लगाकर सब कुछ जमा करते हैं रायपुर में, फिर हमको पेमेंट मिलता है। तो पिछले 23 का 24 का अभी तक पेमेंट पेंडिंग है। और मैं जब संस्कृति विभाग में फोन करके पता करती हूँ, कई बार मैंने पता किया और बहुत सारे कलाकारों से भी पूछा, तो बहुत सारे कलाकार भी बोले कि अभी तक हमारा पेमेंट हमको भी नहीं मिला दीदी, हमको भी नहीं मिला भाभी, बहुत सारे लोगों का नहीं मिला है। तो कलाकार बहुत ज्यादा परेशान है इससे, क्योंकि देखिए कलाकार अगर किसी भी व्यक्ति का 1 महीने का अगर काम किया हुआ पगार ना मिले, पेमेंट ना मिले, तो वो अपना घर कैसे चलाए। तो 1 महीने का बात रहे, 2 महीने का बात रहे, यहाँ साल पे साल बीत जा रहा है। तो इसलिए कलाकार बहुत परेशान है। तो मैं सभी कलाकारों की ओर से ये बात मैं शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहूंगी कि कलाकार बहुत गरीब होते हैं, ये बात मैंने बोला, और उनका पेमेंट ना रोका जाए। जब उनका कार्यक्रम हो जाता है तो उनका पेमेंट का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। जिनको हम मंच पे देखते हैं, आज मंच के बाहर किस स्थिति में है, कितने परेशान हैं, वो आप अभी सुन रहे हैं। तो सोचिए कि कलाकारों का अभी जो भी इन्होंने प्रोग्राम दिया था, उसका इनको देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरगुजा या छत्तीसगढ़ में बड़े प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। तो जिन्होंने अपना काम कर लिया है, उनका भुगतान अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो नया प्रोग्राम करने के लिए आप फंड कहाँ से ला रहे हो? बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल तो ये भी है कि जब आपने भुगतान नहीं किया है, आपने कभी एक बार भी सोचा कि उस कलाकार को कितनी परेशानी हो रही होगी? फिलहाल हमारे साथ एक और कलाकार हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो बिगुल 24 और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कलाकारों के दर्द को आपने समझा और शासन प्रशासन के सामने लाने का आप काम कर रही हैं। मैम, हमारे साथ जो समस्याएं हैं, मैं प्रदीप विश्वास, मेरे नाम से मैं चिन्हारी में रजिस्टर्ड हूँ और मैं वादक हूँ और साथ में गायक भी हूँ, और एज ए म्यूज़िक टीचर मैं बच्चों को शिक्षा भी देता हूँ। तो मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्थानीय लोक कलाकार हैं उनके साथ अभी जो समस्याएं चल रही हैं, तो समस्या ये है कि भुगतान नहीं हो पाने के कारण अभी जैसे स्कूल खुलने वाला है, पर्टिकुलर मैं अपने टीम की बात करूं तो मेरा पैड वाला, ढोलक वाला, साउंड वाले भी हैं, गाड़ी वाले हैं, जो जिनको लेकर हमको हमेशा चलना होता है। वो आकर कहते हैं कि बच्चे को एडमिशन कराना है, बुक्स दिलवाना है, पुस्तक दिलवाना है। मैम, मुंह छुपाने को जगह नहीं रहता है हमारे पास कि क्योंकि हम दल प्रमुख हैं और हमारे भरोसे वो काम किए रहते हैं। जब हमारे पास वो आस लेकर आते हैं भुगतान के लिए या उनका पारिश्रमिक के लिए, तो मैम हम जब नहीं दे पाते तो बहुत आंख भर आती है हमारी। तो ये आपको क्या लगता है कि क्यों आप लोगों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जबकि नए प्रोग्राम तो होते आ रहे हैं? यही मैम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बाहरी कलाकार तो हमेशा ही आते हैं, बड़े बड़े स्तर के कार्यक्रम होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में आए दिन, परंतु स्थानीय कलाकारों का, लोक कलाकारों का भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है? जब भी हम सफर करते हैं हमें बोला जाता है कि अनुमोदन नहीं हो पा रहा है, विभागीय जानकारी मिलती है, अनुमोदन नहीं हो पाने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है, ये जानकारी मिलती है हमें। आप खासे परेशान हैं इस वजह से। किसके पास आप अभी तक जा चुके हैं आवेदन लेकर के भुगतान के सिलसिले में? जी मैम, बताना चाहेंगे, हमारे क्षेत्र की माननीय मंत्री महोदया हैं लक्ष्मी राजवाड़ी जी, महिला बाल विकास में, उनके पास भी हम आवेदन लेकर गए, दे चुके हैं उनको। तो उनसे आप मिले थे पर्सनली? जी जी जी, आवेदन क्या किया था। आश्वासन मिला था उस समय? हमको मैम बोली थी कि अभी चूंकि पदभार का चल रहा है तो कुछ ही दिनों में आपका हम मतलब विभागीय स्तर पे हम सुनवाई करेंगे करके, और पावती दे दिया गया। जी, उनके बाद हमारे सरगुजा सांसद महोदय माननीय श्री चिंतामणि महाराज जी, उनको भी हमने अवगत कराया। वो भी विभागीय स्तर पे, अपने स्तर पे शायद हमारे सामने ही वो विभाग प्रमुख को लगाए थे। उस वक्त शायद उनको भी यही अनुमोदन के नाम पे अभी रुका हुआ है, ऐसा जानकारी दी गई थी। जी मैम, और भी कई हैं मैम, समय समय पे जो भी हमें लगता है कि उनको हम अगर जानकारी दें तो शायद कोई हमारा सुनवाई हो, ऐसे लोग हम देते रहते हैं। आवेदन दिए हुए इनको कितने दिन हो गए लगभग? आवेदन मैम लगभग 1 वर्ष हो गए।
अच्छा। और सांसद महोदय को उनके पदभार लेने के बाद 15-20 दिनों के बाद ही हमने आवेदन दिया। आप जैसे और कितने कलाकार हैं जिनको अभी तक पेमेंट नहीं मिला आपकी जानकारी के जी अनुसार? मैम, सरगुजा संभाग में काफी नामचीन जो कलाकार हैं, सुनील मानिकपुरी जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ गायक हैं, पंडित लल्लू राजा जी हैं, सीता रानी चौहान जी हैं, संजय सुरीला जी हैं, बबीता विश्वास जी हैं, और ऐसे ही हमारे सरगुजा संभाग का मैंने नाम लिया। जी। और छत्तीसगढ़ स्तर पे अगर कहें, तिलक राजा साहू जी हैं, उर्वशी साहू जी हैं, ऐसे बहुत पूरे छत्तीसगढ़ के कलाकारों का भुगतान लंबित है अभी रुका हुआ जी। है। और साथ ही कलाकारों के साथ साथ जो हमारे साउंड सिस्टम में हमारे सहयोग करते हैं शासकीय कार्यक्रमों में, कुशवाहा साउंड काफी नामचीन है हमारे सरगुजा संभाग का, शैलेंद्र कुशवाहा जी, उनका भी बहुत बड़ा, क्योंकि वो हम तो गिने चुने कुछ स्तरीय कार्यक्रम करते हैं, जबकि वो बड़े बड़े जब भी मंत्री जी का आगमन हुआ या बाहरी स्तर पे जो भी आते हैं, तो सभी आयोजनों में उनका साउंड सिस्टम लगता ही है, चाहे वो महोत्सव हो, उत्सव हो या किसी का आगमन हो, उनका भी बहुत बड़े स्तर का कोई जो साउंड का भुगतान है वो भी लंबित है। अभी सुनने को आ रहा है कि इस बार उनका साउंड सिस्टम भी नहीं बुलाया गया है। जी मैम, ये है अभी एक लोगों में एक अफवाह कह लीजिए या ये सच होता दिख रहा है कि जिनका भुगतान लंबित है उनको किनारे करके नए लोगों को काम दिया जाता है शासन प्रशासन के द्वारा। अभी रामगढ़ महोत्सव में आपने देखा होगा डिजिटल साउंड करके सिस्टम लगा था, जबकि पहले कुशवाहा साउंड के का क्वालिटी ऐसा है उनका, इस वजह से हमेशा ही उनको काम मिलता था, पर अब उनको मिलना बंद हो गया है काम। ऐसा बहुत जगह होता है, या कहावत शुरू से चली आ रही है कि जहां उधार होता है उस गली को छोड़ के आदमी दूसरे गली से चल जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं जिला प्रशासन में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि जिन कलाकारों का या जिनसे बहुत पहले से काम लिया जा रहा था, अब उनको दरकिनार करके जिनका जिनका यहाँ पे भुगतान बचा हुआ है, अब नए कलाकारों को यहाँ पर जगह दी जा रही है। बहुत अच्छी भी बात है कि आप नए कलाकारों को भी मौका दीजिए, लेकिन पुराने कलाकार जो कि यहाँ की संस्कृति से परिचित हैं, जो आप तक सारी चीजों को पहुंचा रहे हैं, कम से कम उनको तो दरकिनार मत करिए, उनका इज्जत करिए, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सब तक पहुंचा रहे हैं। मैम, हम सभी कलाकार और साउंड सिस्टम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रमों से, संस्कृति विभाग से, हमारा स्कूल अभी खुल रहा है, सबके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, सबके सर पर, बच्चों का एडमिशन है, बुक्स, यूनिफॉर्म सब खरीदना है हमारे सहयोगी कलाकारों को, तो जल्द से जल्द शीघ्र कराने की कृपा करेंगे। जो भी सक्षम अधिकारी हैं, जो भी सक्षम मंत्रीगण हैं, उनसे निवेदन करते हैं। बिगुल 24 की टीम ने सरगुजा के प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से बात किया और सवाल किया कि साहब अभी तक यहाँ के कलाकारों का भुगतान नहीं हो पाया है। तो ओपी चौधरी जी का क्या जवाब था वो हम आपको दिखाते हैं। सर, रामगढ़ से आप आ रहे हैं, लेकिन रामगढ़ महोत्सव में पिछले साल के जो कलाकार हैं जिन्होंने अपना कार्यक्रम दिया था उनको पेमेंट नहीं मिला सर। वो सरकारी सर तो हो क्यों नहीं पा रहा है? वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उनमें से एक की माता जी 3 दिन पहले उनका देहांत हो गया सर। बहुत परेशान हो लोग, इसका कारण क्या है? हो क्यों नहीं पा रहे सर? मैं देखवाता हूं कल्चर डिपार्टमेंट से हुआ है कि कहां से हुआ है सर। ये तो मैं सरगुजा की बात कर रही हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में भी जो प्रोग्राम हुआ है उनमें भी सर नहीं हुआ है। अभी आप देख सकते हैं सारे डिपार्टमेंट्स में बजट बहुत तेजी से हमने बढ़ाने का काम किया है, और कहीं का भी ऐसा पेंडिंग होगा तो हम डिपार्टमेंट से चर्चा करेंगे, उसको ठीक है आपके संज्ञान में लाए उसके लिए।